संगठन खड़ा करना एक टारगेट नहीं है अकेला, मजबूत संगठन खड़ा करना एक टारगेट है। और मजबूत संगठन तभी खड़ा होगा जब, जैसे हमारे पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने कहा कि जब स्लीपर सेलों को ठिकाने लगाया जाएगा। उनकी पहचान करनी ज़रूरी है, जिन्होंने शरेआम हर चुनाव में पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। उनसे पार्टी दूरी बनाए, उनको दूर करें और एक अच्छा कर्मठ जो पार्टी के प्रति कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनको आगे करने का काम करे पार्टी। यही हमारी उम्मीद है। और अगर बढ़िया तरीके से हमने चयन किया अपनी टीम का, तो आने वाला समय हमारी पार्टी के लिए बड़ा सुनहरी होगा। एक सोशल मीडिया पर आप लगातार एक्टिव रहते हैं। एक पोस्ट आपने करी है कि जिन लोगों ने नाव में छेद किया उन्हीं को स्टेज पर बिठाने का काम किया, तो ये किस और इशारा था? बिल्कुल जी, ये अशोक तंवर जी के लिए मैंने कहा और स्पष्ट कहा। मेरी कोई उनसे कोई लड़ाई नहीं किसी प्रकार की, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने शरेआम मेरी खिलाफत करने का काम किया, पार्टी में रहकर पार्टी के कैंडिडेट को कमज़ोर करने का काम किया। अगर रात को उनका लिस्ट में नाम लिखा जाता है और उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी फिर से मंथन करे। पार्टी अभी भी पहचान कुछ नेताओं की कर नहीं पाई कि जिन्होंने पार्टी की गोभी खोदने का काम किया। और एक ऑडियो जो है वो भी सामने है। बात करेंगे भाई साहब। हाँ जी सोनू जी नमस्कार। नमस्कार एमपी साहब, ठीक ठाक है जी? हाँ जी बढ़िया, तो आशीर्वाद आपका जी। क्या बना रहे हो? बस आपके काम में लगे हुए जो आपने आदेश किए हैं जी। न मेरा आदेश तो स्पष्ट है, गोपाल खांडा जी की मदद करो बढ़िया से। मेरी बहन जी से बात होगी, प्रोग्राम करवा दिया था आपका नाम लेके एक तो। अच्छा, गोपाल जी का खुद का भी फोन आया था मेरे पास। अच्छा, प्रोग्राम हो गया उनका? प्रोग्राम करवा दिया और क्या दिया था। और प्रोग्राम जहाँ भी और करवा सकते हैं, पूरी रिश्तेदारियों में एक बार और देख लो, 2-3 दिन बचे हैं बस। एक दो प्रोग्राम और करवा दूंगा। मैंने उनको बोल दिया था, मेरे को फोन आया था ना जी जी, तो मेरे को कह रहे थे कि जी आप, मैं क्या, मेरे को तो तुम्हारे को तंवर साहब की जैसे आदेश होंगे जी, हम तो उनके आदमी है। 250-300 में क्या वोट है हमारे परिवार के। कोई नहीं, जो अपने दूसरी पार्टियों से भी और ला सकते हैं उनको भी लेके आओ अपने, तो खैर आप और हम तो परिवार ही है। छोड़नी जी, इन्होंने पूरी मदद करी अपनी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल जी, लोगों को महसूस होना चाहिए कि भाई ना पूरी मजबूती से खड़े हैं। नहीं, कल भी हमारी मीटिंग थी जी बाढ़ की। मैंने वहाँ भी आपका नाम ले पूरा जोर लगा दो जी। नहीं बिल्कुल जी, आप जैसे आदेश करोगे ना जी, हम तो वैसे तैयार हैं। तो ये स्पष्ट है जी कि इन्होंने कांग्रेसी कैंडिडेट की खिलाफत करने का काम किया। और फिर भी अगर ऐसे नेताओं को स्टेज पे बिठाया जा रहा है और जो सारी पार्टियों के विरुद्ध लड़के जो जीत के आए हैं, उनको अगर ये कहा जा रहा है कि आप तो जी बीजेपी की तारीफ़ करते हो, एक इंसानियत के नाते किसी ने कोई काम किया या मेरी रिस्पेक्ट करी तो मैंने धन्यवाद किया। लेकिन उसके बाद भी मैंने नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट को 30,000 वोट दिलवाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो पहचानना होगा कि कौन पार्टी का वेलविशर है और कौन पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। जब यह चयन सही ढंग से हो जाएगा, तब पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। गोकुल, क्या ये वीडियो ऑडियो जो है वो बीजेपी के टाइम के हैं उनके, या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद की ये ऑडियो खुद की? ये ऑडियो आप जब लोग सुनेंगे, इसमें कह रहे हैं कि 2-3 दिन तो सारे चुनाव में रह गए। अगर मान के चलें कि ये अगर ज्वाइन करने से एक दिन पहले की भी है, तो एकदम से रात को विचार आ गया कि मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जाना है। और चलो ठीक है, अगर मान लो रात को विचार आ भी गया, तो जो डैमेज आपने किया उसका आपने 2 दिन के अंदर क्या कंट्रोल किया, मुझे ये बता दीजिए। तो मंशा तो स्पष्ट है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलेंगी। हम लोग चुप करके बैठने वाले लोग नहीं हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर पार्टी में आ गए तो आ गए, तो सही ढंग से कम काम तो करें हम लोग पार्टी के लिए। 11 साल के बीजेपी के शासन को आप किस तरह से देखते हैं? आपके सामने है, धन्यवाद, मेरा सबको पता लग गया। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ कि प्रशासन बेलगाम है,
कल दादा गौतम जी ने स्टेज से कहा कि एमएलए कन्ने पावर कौन छोड़ी। अफसर काम नहीं करते एमएलए के, वो तो बीजेपी के हैं, मैं तो कांग्रेस का हूँ। और फिर लोग कहेंगे ये एग्रेसिव है, ये लाइव हो जाता है। हाँ हूँ, मैं एग्रेसिव भी हूँ, मैं लाइव भी होता हूँ, काम कराने के लिए होता हूँ। जनता ने मुझे वोट दी है, 7200 वोट से जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। अगर आज भी उनकी हकों की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा तो फिर क्या कराना है ऐसे एमएलए से। बिल्कुल, आप संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन में पर्यवेक्षक हर जिले में पहुंच रहे हैं। कल चरखी दादरी में देखने को मिला कि जहां पर्यवेक्षक पहुंचे उनके सामने ही जो कांग्रेसी थे वो तू मैं की इस लड़ाई में लगे रहे। तो आपको लगता है कि इस तरह से जहां गुटबाजी और तू मैं चलेगी, संगठन मजबूत हो पाएगा या बन पाएगा? ये चीज़ें चलती रहती हैं, कई टेम्पर अपना लूज़ कर जाते हैं कई लोग, लेकिन उन चीज़ों को साइड पे रख के ये देखना होगा कि असल धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, काबिल कौन है। बेशक वो शांत हो, बेशक वो एग्रेसिव हो, कैसा भी हो, पर पार्टी को फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इस चीज़ का चयन होना चाहिए। राहुल गांधी 4 तारीख को चंडीगढ़ आए, क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा संगठन के लिए? पूरा फ़ायदा होगा। एक नया जोश, एक नया उत्साह सभी कांग्रेसियों के अंदर है कि पार्टी के अलाकामान खुद आए हैं और कितने हरियाणा को लेके सीरियस हैं, कितना हरियाणा से लगाव रखते हैं, इस करके स्पेशल वो आए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बेशक देर हो गई पर दुरुस्त आए हैं और बढ़िया से बढ़िया मजबूत संगठन भी खड़ा करेंगे और जल्दी हमारा एलओपी भी बनेगा।